वापस कह देती हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करने वाली। पूछ रहे हो कि नए नोट्स बनाओगे क्या, तो मैं नहीं बनाऊंगी। अभी सब्जी बनाने के बाद मेरे खाने का हो गया था जुगाड़, और सच में यार सब्जी तो टेस्टी बनी थी यार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं एस्पिरेंट हूँ रीड 3rd ग्रेड लेवल 1 की। एंड रीड प्री के टाइम मैंने इतने व्लॉग्स बनाए कि मुझे खुद विश्वास नहीं होता। और ये वाला जो व्लॉग आप देख रहे हो ये लगभग 1 साल बाद मैंने बनाया है, क्योंकि काफ़ी बार मेरा मन किया, पर सोचती हूँ कि क्या पता अब वापस आपको देखने का मन है या नहीं, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। क्योंकि पहले के मोस्ट ऑफ व्लॉग्स में सिर्फ मैं पढ़ाई दिखाती थी, अपनी पर्सनल लाइफ मैंने कभी शेयर नहीं की है। बट अब मैं पढ़ाई के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, तो मैंने सोचा इस व्लॉग के थ्रू आपसे बात भी हो जाएगी और व्लॉग की स्टार्टिंग भी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको अपडेट दे देती हूँ लाइफ कैसी चल रही है। मतलब पूरा बैंड बाजा बजा हुआ है। मतलब सुबह उठती हूँ 8-9 बजे के करीब, दिन ऐसे निकलता है, घर के सब काम वाम निपटाओ तब जाके दिन ख़त्म ही हो जाता है और पढ़ाई का नामो निशान नहीं। बट कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ वापस पढ़ाई को अपनी शेड्यूल में ऐड करना, ताकि वापस अपना रूटीन बन पाए और मैं वापस अच्छे से अपनी तैयारी कर सकूँ। इसलिए मैं इस दिन 7 बजे के करीब जग गई थी और थोड़ी छोटी मोटी स्ट्रेचिंग की, और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो मेरे पुराने थे। और आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि नए नोट्स बनाओगे क्या, तो मैं नहीं बनाऊंगी। अभी तो मेरा यही है डिसीजन कि अब मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, या तो मैं इन्हीं को अपडेट करूंगी या फिर मैं नई बुक लूँगी। और क्या कैसे मैं तैयारी करने वाली हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इतना अभी बता दूं कि मैं वापस कह देती हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करने वाली। जो भी होगा सब सेल्फ स्टडी से होगा और सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे क्या हो रहा है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, तो यहाँ से मैंने जो फर्स्ट टॉपिक है अपना वो पढ़ना शुरू किया था, और मुझे काफ़ी अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जब दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाती है ना, तो फिर आगे पढ़ना आसान हो जाता है। तो वो सब करने के बाद मैं लग गई अपने रोज़मर्रा के कामों में। और वो इसका तो पता नहीं, लेकिन हम गर्ल्स की पता नहीं कोई बताता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हमारी ड्यूटी बन जाती है घर की साफ़ सफाई करना। और बिना कहे ये हमारी ड्यूटी कैसे बन जाती है पता नहीं, और हमको भी फिर ऐसा लगता है कि ये हमारा ही काम है, हम ही करना होगा। तो इससे तो मुकर नहीं सकते, काम तो करना ही है। इसलिए एक जुगाड़ लगाया और गाने लगा दिए। गाने सुनने के अलावा मुझसे कोई भी ये काम नहीं करवा सकता, इसलिए मैं शुरू हो गई काम करने में। और आपको वीडियो में जो जगह दिख रही है ये तो आधा भाग भी नहीं है मेरे घर का, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो फिर हर जगह मेरे को कैमरा ले जाने में थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए ये वाला रूम स्पेशली मैं ही रहती हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर आराम से रिकॉर्ड कर पा रही थी। और ये मेरा फेवरेट स्पेस जो आप सबको पता होगा पुराने व्लॉग में, ये है मेरी बालकनी, और यहाँ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर मैं इसकी सफाई भी उसी शिद्दत से करती हूँ। और आसपास का इन्वायरमेंट एकदम क्लीन होता है ना, तो माइंड भी एकदम अच्छा हो जाता है, पता नहीं ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर इन पौधों को भी पानी दे दिया, क्योंकि ये भी हमारा काम ही होता है। तो इसके बाद इतना अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी, तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि व्लॉग्स में अच्छी क्लिप्स आनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि इन व्लॉग्स के जरिए हम सब साथ में अपनी लाइफ को रीसेट करें। तो कमेंट में जाकर प्रेजेंट ज़रूर लगा देना कि आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन वापस रीस्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि कैमरे के पीछे मेरे कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो इसलिए कमेंट में आओ और मुझे बताओ कि यस वी आर योर फ्रेंड्स। और यार मैं अकेली हूँ क्या जो ये सब काम करती हूँ? मुझे कमेंट में आप भी बताओ कि आपके घर पे आपके हिस्से में क्या क्या काम आते हैं और आप डेली क्या क्या काम करते हो, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ यार। और इस दिन तो मैं इतनी जल्दी फ्री हो गई थी नहा के कि मुझे अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। आफ्टर दैट ये देखो मेरी गरीबी का सबूत। मुझे मेरी स्किन के लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि तुम क्या यूज़ करती हो क्या यूज़ करती हो, पर पता नहीं मेरी स्किन ऑटोमेटिक ही क्लीन है। मतलब पिंपल्स मेरे को आते रहते हैं, पर वो वापस रिकवर भी हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं है तो क्या यूज़ करती है, बट अब कौन विश्वास करे। उसके बाद सबसे मुश्किल टास्क जो कि है बाल को डिटेंगल करना, यार इतना गंदा लगता है ना मुझे। उसके बाद जो हेयर फॉल होता है उसके बाद तो अलग ही दिमाग ख़राब होता है। वैसे मेरे साथ ही हो रहा है या अभी सबके हेयर फॉल हो रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताओ ना। उसके बाद मैं चली गई अपना सबसे पीसफुल काम करने, जो कि था पूजा करना।
ये एक ऐसा पार्ट है दिन का जो कभी मैं स्किप नहीं करती, चाहे दिन अच्छा गुज़रा हो, नहीं गुज़रा हो, वो मैटर नहीं करता है। बट अलग ही शांति मिलती है पूजा करने के बाद। इसके बाद मैं ऐसा काम करने चली गई जो मैं बहुत दिनों से प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी कि कर लेंगे, कर लेंगे। मुझे थोड़ी ज़रूरी फाइल्स जो थी वो इस पीसी में शेयर करनी थी मोबाइल से लेकर। तो वो इतना हेक्टिक काम था क्योंकि फ़ाइल सेलेक्ट करो और फिर शेयर करो, तो इतना मुश्किल से मैंने किया था, लेकिन लाइट चली गई। मुझे वापस दोबारा से मेहनत करनी पड़ी, इतना गुस्सा आया ना। बट फिर भी काम करने बैठ गए तो फिर करना तो था ही। बट फिर भी इतनी मशक्क़त के बाद मैंने फाइल्स को शेयर किया और वापस सेलेक्ट करके और काम कंप्लीट हुआ और मुझे वापस से मिल गई खुशी कि चलो एक-एक काम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट काम ही था मेरा जो कि करना तो था ही। लेकिन मेरी लाइफ इतनी आसान काहे नीचे गई। मैं देखने तो देखा कि सब्जी बनी आलू गवार फली की। मेरी और आलू गवार फली का हिस्ट्री थोड़ी अलग है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मम्मी ने बोला पसंद नहीं है तो बना लो अपने पसंद की सब्जी जो तुम्हें खाना है। इंस्ट्रक्शन तो सब मम्मी पीछे से दे रही थी कि कितना मसाला लेना है, कितना क्या, लेकिन बोलूँगी मैं ये कि सब्जी मैंने बनाई है। तो मैंने सबसे आसान वाली सब्जी उठाई जो कि सेव टमाटर की। इससे आगे मैं कभी गई नहीं हूँ और शायद क्या पता आगे जाऊँगी भी या नहीं। तो सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के बाद मेरे खाने का हो गया था जुगाड़, और सच में यार सब्ज़ी तो टेस्टी बनी थी हाँ। लेकिन इस सब्ज़ी के पीछे जो इतना बिखेरा मैंने किया है ना, ये सब समेटने की भी ज़िम्मेदारी मुझे ही दी गई थी। और बीच-बीच में मैं नमकीन भी खाती जा रही थी और इतनी मशक्क़त के बाद मेरी थाली भी तैयार हो गई थी खाने की। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी की क्लास देखी थी, लेकिन उसका मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ, तो वो मैं अलग वीडियो में बात करूँगी। आफ्टर दैट मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि इस दिन था सोमवार। और टेंशन मत लो, मैं आपको भी दर्शन करवा देती हूँ, आराम से आप दर्शन करो। आई नो आज का दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे आने वाले दिन में मैं और ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ और ज़्यादा नई हैबिट्स को फॉलो कर पाऊँ। तब तक आप कमेंट में बताओ कि आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है, आप कितने स्टेज पर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।